हम चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वारी एनर्जी पर जरा फोकस करते हैं। दूसरी तिमाही में अगर हम देखें, वारी एनर्जीज की आय में करीब 3% की बढ़ोतरी रही है, तो मुनाफे में 17% की ग्रोथ नजर आई है। मार्जिन में सुधार दिखा गया है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए कंपनी के सीएफओ सुनील श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला मेरा सवाल ग्रोथ को ही लेकर है। रेवेन्यू ग्रोथ 3% रही है। सुनील जी, बताएं जरा कि वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ में अगर हम इसको डिवाइड करें तो वो किस तरह का है? देखिए, हम पिछले साल और इस क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ तो काफी अच्छा रहा है, ऑलमोस्ट 39% ऊपर है। और जैसा कि हम जानते हैं, मार्केट में हम देख रहे हैं कि प्राइसेस थोड़े नीचे आ रहे हैं और इसका इफेक्ट तो दिखेगा। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कॉस्ट है, जो मेजर इनपुट कॉस्ट है, वो भी नीचे आ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मार्जिन कैसे मैनेज करते हैं। तो इसी पीरियड में अगर देखेंगे तो मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन हमारे काफी अच्छे हुए हैं, 5% ऊपर है। तो इस पे हमारा लगातार फोकस बना रहेगा। बिल्कुल, मार्जिन्स में बढ़त नजर आई है और जैसे कि आपने बताया कि इनपुट कॉस्ट भी कम होता हुआ नजर आया, लेकिन हमारा अभी सवाल रियलाइजेशन को लेकर है। यहाँ पे थोड़ी सी नरमी नजर आई थी, तो आने वाले क्वार्टर्स में क्या रियलाइजेशन और नीचे की तरफ जा सकता है? क्या है व्यू आपका स्पेसिफिकली रियलाइजेशंस को लेकर? एक्चुअली यदि देखा जाए, ये प्राइसेस रियली कंपटीशन के चलते ज्यादा नहीं है। देयर आर अदर फैक्टर्स जो कि प्ले करता है, जैसे कि पूरी टेक्नोलॉजी कर्व है, जो कि आप देखेंगे पिछले 10 साल में किस तरह से प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। और ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी की पेनिट्रेशन बढ़ती है और ज्यादा इसका यूसेज बढ़ता है और डिमांड बढ़ता है। तो एक तरह से बहुत अच्छा है इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए। और इसी वजह से हम बात करते हैं कि सोलर और रिन्यूएबल किस तरह से ग्रो करेगा, और एम्बिशन है 500 मेगावाट्स इंडिया में जाने, गीगावाट्स जाने का इंडिया में। तो ये एक तरह से अच्छा है। इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, ये की है। और फिलहाल अगर वारी के मार्जिन्स आप देखेंगे तो बहुत स्टेबल रहे हैं, ऊपर ही गए हैं लगातार, क्योंकि हम इस मार्जिन को बेटर मैनेज करते हैं, कॉस्ट बेटर मैनेज करते हैं और अपना कस्टमर फोकस बनाए रखते हैं। सोनल, ये बताइएगा, मार्जिन्स के फ्रंट पे आपको कैसा आउटलुक आता हुआ दिखाई दे रहा है? कितने एक्सपेंशन की यहाँ पर उम्मीद है? और साथ ही नियर टर्म आउटलुक हम समझना चाहें तो क्या ये रेंज बाउंड रह सकता है जहां तक मार्जिन्स की बात है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चलता रहता है। हमारा फोकस रहता है कि हम अपने कस्टमर मिक्स को भी डाइवर्सिफाई करें। और मार्जिन फोकस का जहां सवाल है, हम और भी लीवर्स देखते हैं। हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक आ रहा है, सेल कैपेसिटी, जो कि इस फिस्कल ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। वो है 5.4 गीगावाट सेल कैपेसिटी। इससे हमें मार्जिन में काफी मदद मिलेगी। और आगे चल के हमारी एक इंटीग्रेटेड कैपेसिटी भी आ रही, जो कि हमने अनाउंस किया था पहले, 6 गीगावाट की सेल, मॉड्यूल एंड इंगट वेफर। तो इससे भी मार्जिन पे मदद मिलेगी। तो दोनों तरह का है, हम मार्केट को किस तरह से देखें और कॉस्ट को और इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन को किस तरह देखें। बिल्कुल। सोनल जी, जरा मैं ऑर्डर बुक पर भी आऊंगा। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो बड़ा ही फ्लैट रहा है ये। तो क्या किसी तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, चुनौतियां हैं नए ऑर्डर बुक विंस पर? जी, इस तरह से नहीं देखना चाहूंगी मैं। ऑर्डर बुक फ्लैट है। ऑर्डर जो आते हैं वो हम कंज्यूम करते हैं, कस्टमर की ऑर्डर फुलफिल करते हैं और फिर नए ऑर्डर्स लेके आते हैं। हमारा कोशिश हमारी ये रहती है कि किस तरह की हमारी यूटिलाइजेशन और लाइंस वगैरह चलते रहें, और कौन से अच्छे ऑर्डर्स जो हम ले हमारे प्रॉफिट को भी मदद करें। तो इस वे में अगर आप देखेंगे, 20 गीगावाट्स जो है हमारा ऑर्डर बुक, ये करीब हमारा 2 साल का ऑर्डर बुक है। और जैसे हमारी कैपेसिटी और बढ़ेगी, जैसे मैंने कहा, इससे हम ऑर्डर बुक इंक्रीज ही करेंगे। बिल्कुल सोनल, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि यूएस मार्केट में अभी ट्रंप इलेक्शन जीते हैं, तो क्या उसका कुछ रिएक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है बिजनेस में आपके, और आने वाले समय में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इससे? ये मैं कहना चाहूंगी कि हम यूएस में अब लोकल प्लेयर हैं, हमारी फैक्ट्री अब आ रही है वहां पे। तो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है यूएस में। हम देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है फ्यूचर के लिए एक सबसे चीप फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो सबको यूज होएगी। तो अभी हम इसका तो लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं कि पॉजिटिव ही है।
और हम देखेंगे ये कैसे आगे इवॉल्व करता है। और हमारा फोकस तो बना रहेगा कि जिस प्रकार हम इंडिया से अपने कस्टमर्स को सर्व करते थे यूएस मार्केट में, उसी प्रकार से हम यूएस से भी सर्व करते रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोनल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने बिजनेस पर इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए भी।